विश्व शांति दर्शन के मंच से आप सबको मेरा नमन। विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति के वीडियो से परिपूर्ण इस चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। एक दिन जब वे ऋषियों की संगत में चर्चा कर रहे थे कि अचानक एक ब्राह्मण दुखी और परेशान होकर युधिष्ठिर के सम्मुख आया। वे धनुष उठाकर हिरण का पीछा करने लगे। नकुल पास के एक पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर देखने लगे और बोले, मैं देख रहा हूं कि बहुत दूर पानी की एक झील है। सहदेव हैरान थे कि क्या करें। उनकी प्यास भी असहनीय हो रही थी। अर्जुन ने तुरंत अनगिनत तीर छोड़े जो मंत्रों से सशक्त होकर किसी भी अदृश्य वस्तु पर वार करने में सक्षम थे। इधर युधिष्ठिर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भीम भी वापस नहीं लौटे तो उनका मन आशंकाओं से भर गया। और फिर इस रमणीय झील के किनारे युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को धरा पर पड़े हुए देखा। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछले कुछ वीडियोस द्वारा आपने जाना कि किस प्रकार जुए में हारने के बाद पांचों पांडव और द्रौपदी 12 वर्षों के लिए वनवास का समय काट रहे थे। जंगल में अपने निर्वासन के अंतिम समय के लिए वे द्वैत वन में रह रहे थे। कुछ ही समय शेष रह गया था। अब उन्हें अपना भेष बदलकर 13वें वर्ष के लिए छिपना था। एक दिन जब वे ऋषियों की संगत में चर्चा कर रहे थे कि अचानक एक ब्राह्मण दुखी और परेशान होकर युधिष्ठिर के सम्मुख आया। उसने बताया कि एक हिरण उसके यज्ञ की पवित्र अग्नि जलाने के लिए इस्तेमाल में आने वाली लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर जंगल में ले गया है। लकड़ियों को हिरण ने अपने सींगों में फंसा लिया था। हे धर्मराज, मेरी मदद कीजिए, ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा। मुझे मेरे यज्ञ की वो पवित्र लकड़ियां वापस चाहिए ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो सके। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को आश्वस्त किया और तुरंत अपने भाइयों के साथ उठ खड़े हुए। वे धनुष उठाकर हिरण का पीछा करने लगे। हालांकि उन्होंने उस हिरण पर कई तीर चलाए, परंतु वे उसको पकड़ नहीं सके। वो तेजी से दूर निकल गया और फिर जंगल में गायब हो गया। पांडव थक कर निराश होकर एक बड़े बरगद के पेड़ के पास आकर उसकी छाया में बैठ गए। युधिष्ठिर ने अपना धनुष भूमि पर रख दिया था और अपने भाइयों से कहा, इस दुनिया में दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं और ना ही हम हमेशा उनके कारणों का पता लगा सकते हैं। ये तो महान देवता धर्म ही हैं जो पाप और पुण्य दोनों के फल वितरित करते हैं। भीम ने भौहें चढ़ा ली और कहा, भ्राताश्री, हमें इस विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने दुष्ट दुशासन को नहीं मारा जब वो द्रौपदी को भरी सभा में खींच कर लाया था। यही कारण है। अर्जुन बोले, हमारे वर्तमान दुर्भाग्य के लिए मैं भी दोषी हूं, क्योंकि जब कर्ण ने उस दिन भरी सभा में अपने क्रूर शब्द कहे थे तो मैं जवाब में कुछ भी नहीं बोल पाया। सहदेव ने कहा, और मैं भी दोषी हूं। हे भ्राताश्री, जैसे ही शकुनी ने आपको धोखा दिया, मुझे पासे के खेल में उसे मार देना चाहिए था। युधिष्ठिर उनकी बातें अनसुनी करते हुए नकुल की ओर मुड़े और कहा, हे अनुज, इस जंगल में गर्मी बहुत है, प्यास से गला सूख रहा है। जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखो, शायद पानी की कोई झील या कोई स्रोत नजर आ जाए। तुम्हारे भाई थके हुए हैं और प्यासे भी हैं। खुद को तरोताज़ा करने के बाद हम तय कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। नकुल पास के एक पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर देखने लगे और बोले, मैं देख रहा हूं पानी की एक झील है, यहां से सारसों की आवाज आ रही है। यह कहते हुए नकुल पेड़ से नीचे उतर आए। युधिष्ठिर ने कहा, हे नकुल, जाओ और हम सभी के लिए पानी ले आओ। नकुल अपने भाइयों को छोड़कर जल्दी ही कमल और कुमुदनी से ढकी उस बड़ी साफ झील के पास पहुंच गए। किनारे पर घुटनों के बल बैठकर वो पानी पीने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे बालक, ये पानी मत पियो, ये झील मेरी है। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना कोई भी इसका पानी नहीं पी सकता है। नकुल ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। उनकी प्यास तीव्र थी। आवाज की परवाह न करते हुए नकुल ने पानी पी लिया और जैसे ही नकुल ने जल को होठों के पास लगाया या छुआ, वो निर्जीव होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद युधिष्ठिर चिंतित हो गए। नकुल अभी तक वापस नहीं लौटे थे। उन्होंने सहदेव को नकुल की तलाश में भेजा। सहदेव भी अपने भाई की राह पर चलते हुए झील के पास आ गए।
नकुल को तट पर मृत अवस्था में निर्जीव देखकर वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने भाई को छुआ। नकुल ऐसा लगा मानो गहरी निद्रा में डूबे हुए थे, परंतु उन्होंने अपने शारीरिक चमक नहीं खोई थी, पर उनकी नाड़ी चल नहीं रही थी और न ही वो सांस ले रहे थे। सहदेव हैरान थे कि क्या करें। उनकी प्यास भी असहनीय हो रही थी। वो पानी पीने के लिए झील के किनारे जैसे ही अपने घुटनों के बल बैठे कि तभी फिर आकाशवाणी हुई, मेरी झील का पानी मत पीना, सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर तुम पानी पी सकते हो। सहदेव शब्दों पर ध्यान देने में असमर्थ थे। उन्होंने भी जैसे ही उस ठंडे जल को पिया, वो भी अपने भाई की तरह निर्जीव हो गए। काफी समय बीत गया, उन जुड़वा बच्चों में से कोई भी वापस नहीं आया। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि वो जाकर देखें कि क्या हुआ। अपने हाथ में धनुष और तलवार लेकर अर्जुन सावधानी से आगे बढ़े। झील के किनारे नकुल और सहदेव को पड़ा हुआ देखकर वो डर से घबरा गए। जल्दी जल्दी उनके पास जाकर उन्हें छुआ, मगर उनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। अर्जुन चकित रह गए। आखिर उन्हें कौन मार सकता था? लड़ाई झगड़े का भी कोई संकेत नहीं था। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें केवल हवा में हिलते हुए पेड़ और झील की सतह पर जल पक्षियों की आवाज ही सुनाई दी। वो भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के किनारे पर आए और फिर आकाश से आवाज गूंजी, हे पार्थ, इस पानी को पीने की कोशिश मत करो, ये मेरा है और तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही इसे पी सकते हो। अर्जुन ने आकाश की ओर चिल्लाकर कहा, मेरे सामने आओ और मुझे रोको। जब तुम मेरे बाणों से घायल हो जाओगे ना, तब तुम दोबारा इस प्रकार नहीं बोल सकोगे। ये कहते हुए अर्जुन ने तुरंत अनगिनत तीर छोड़े, जो मंत्रों से सशक्त होकर किसी भी अदृश्य वस्तु पर वार करने में सक्षम थे। अर्जुन ने आकाश को तीरों से भर दिया। आवाज ने फिर कहा, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं अर्जुन, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो यदि तुम पानी पियोगे तो तुम भी मर जाओगे। इन शब्दों की परवाह न करते हुए अर्जुन ने पानी का एक घूंट पी लिया और फिर अपने भाइयों के साथ वे भी निर्जीव होकर गिर पड़े। समय काफी बीत चुका था। युधिष्ठिर की चिंता बढ़ रही थी। कोई भी भाई जल लेकर अभी तक वापस नहीं लौटा था। उन्होंने भीम से कहा, हे शत्रुओं का नाश करने वाले अनुज, हम अपने भाइयों की प्रतीक्षा में बहुत समय से यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए और वापस लाना चाहिए। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। भीम ने सिर हिलाया और उठकर झील के रास्ते पर तेजी से दौड़ पड़े। जब भीम ने अपने तीनों भाइयों को वहां मृत पड़ा देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। निश्चय ही यह किसी शक्तिशाली राक्षस का कार्य था। यह शायद ही संभव था कि कोई भी प्राणी अर्जुन और अन्य दो भाइयों को मार सके। भीम ने सोचा कि शीघ्र ही उसे एक दुर्जय शत्रु का सामना करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि वो थोड़ा पानी पी ले और लड़ाई की तैयारी के लिए अपनी थकान दूर कर सके। भीम जैसे ही जल पीने के लिए आगे बढ़े तो फिर आकाश में से वही दिव्य वाणी गूंज उठी, हे बालक, मेरी झील से पानी पीने का प्रयास मत करो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। भीम ने सोचा कि यह आवाज उसी की होगी जिसने उनके भाइयों को मारा है। उन्होंने गुस्से से इधर उधर देखा और सोचने लगे कि उस दुष्ट को शीघ्र ही अपने नीच कृत्य पर पश्चाताप होगा। और फिर चेतावनी की परवाह न करते हुए भीम ने जल पी ही लिया और वे भी अपने भाइयों की तरह निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। इधर युधिष्ठिर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भीम भी वापस नहीं लौटे तो उनका मन आशंकाओं से भर गया। उन्होंने सोचा कि यह असंभव है कि भीम और अर्जुन को कोई युद्ध में हरा सके। शायद चारों भाई झील के किनारे दिव्य आनंद ले रहे होंगे, पर निश्चित रूप से वे अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करेंगे। उन्हें जल लाने का आदेश मिल गया था, तो फिर वे क्यों नहीं लौटे? कुछ ना कुछ तो अवश्य हुआ है। इन्हीं विचारों से भयभीत युधिष्ठिर वन के मार्ग पर चल पड़े। नीले और लाल फूलों से ढके वृक्षों के पास से गुजरते हुए वे झील के पास पहुंचे, जहां पक्षियों की चहचहाट और मधुमक्खियों की गुंजन उनके कानों में गूंजने लगी। झील को देखकर ऐसा लगा मानो वो इंद्र के निवास से लाई गई है। झील का जल कमलों से ढका हुआ था और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से लदे हुए पेड़ झील के किनारे लगे हुए थे। और फिर इस रमणीय झील के किनारे युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को धरा पर पड़े हुए देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए 4 लोकपालों के समान दिख रहे थे। चमक थी उनमें। तो बस आज की महाभारत की इस अद्भुत कहानी को यहीं देते हैं विराम। अगली बार जानेंगे कि क्या युधिष्ठिर उस अदृश्य आकाशवाणी के स्रोत का पता लगा सके या बाकी पांडवों के समान वे भी निर्जीव हो गए। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन।